अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनएस अकाउंट मैथ प्रो जी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल हमने फॉरेन बुक से ली है, फॉरेन ऑथर की बुक है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की बुक से न्यूमेरिकल किए थे। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेम गिवन है, तो हम नेम लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन सेकेंड लाइन में लिखेंगे और मंथ भी उन्होंने हमें दिया हुआ है मार्च। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको इस तरह से, स्पॉटलेस क्लीनर्स अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन मार्च 1 2006 आर एज फॉलो। एसेट्स और लाइबिलिटीज उन्होंने हमें दे दी है। कैश हमारा एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, सप्लाईज हमारा एसेट है, लैंड हमारा एसेट है, अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम इन बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा कैश का, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल्स का, तीसरा सप्लाईज का और चौथा लैंड का। दूसरी तरफ हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल और कैपिटल। ठीक है, अब इन तमाम को प्लस करेंगे ना, 7150 प्लस 12280 प्लस 3400 प्लस 20,000, तो हमारे पास आएगा 42,830। उसमें से हम अकाउंट्स पेबल की जो अमाउंट हमें गिवन थी उसे माइनस कर देंगे 6360, तो हमारे पास आंसर आएगा 36,470। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें ए वाली एंट्री क्या दी थी। पहले हमने सबके बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जो हमें दिए थे, अब हम एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। एंट्री नंबर ए है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैश कस्टमर्स फॉर ड्राई क्लीनिंग सेल्स 22,000। ठीक है, हमें कैश मिला है तो कैश में भी इंक्रीज हुआ है, और जब कैश में इंक्रीज हो तो हमारे कैपिटल में भी इंक्रीज होता है। तो हम इनको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, 7,150 में 22,000 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 29,150। ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे, जस्ट चेंजिंग कैपिटल वाले में हुई है, इसमें भी हम ऐड करके 22,000, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 59,070। ठीक है, अब हम चलते हैं बी वाली एंट्री की जानिब। बी वाली एंट्री में उन्होंने हमें कहा है पेड रेंट फॉर द मंथ 3,500। ठीक है, हमने रेंट पे कर दिया है। ठीक है, तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जो है वो कैश में से भी माइनस होता है और कैपिटल में से भी माइनस होता है, तो इसलिए ये कैश में से भी माइनस हो गया और कैपिटल में से भी माइनस हो गया। दोबारा से हम इनको बैलेंस कर लेंगे, जस्ट चेंजेस यहाँ पे आई हैं कैपिटल वाले कॉलम में और हमारे कैश वाले कॉलम में। ठीक है, अब एंट्री नंबर हम सी पढ़ते हैं। एंट्री नंबर सी में कह रहा है परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट 2,100। हमने सप्लाईज खरीद ली हैं, लेकिन अभी हमने उनके पैसे नहीं दिए, पैसे हम बाद में देंगे। तो सप्लाईज वाले कॉलम में 2,100 का इंक्रीज हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल या फिर आप क्रेडिटर्स वाले कॉलम में 2,100 का भी इंक्रीज शो करवा दें। ठीक है, तो दोबारा से हम इनको बैलेंस कर लेंगे। अब हमारे पास जो डी वाली एंट्री है वो है पेड क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट 800। हमने जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको कैश पे कर दिया है, तो हमारा क्या होगा, कैश का कॉलम भी कम होगा और क्रेडिटर्स वाला कॉलम भी कम होगा। ठीक है, यानी कि कैश में से 800 माइनस करेंगे और अकाउंट्स पेबल या फिर क्रेडिटर्स वाले कॉलम में से 800 को माइनस करेंगे और दोबारा से इसको बैलेंस कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं ई वाली एंट्री। ई वाली एंट्री ये है कि चार्ज कस्टमर्स फॉर ड्राई क्लीनिंग सेल्स ऑन अकाउंट। ठीक है, हमने कस्टमर्स को चार्ज किया, यानी कि हमने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन अभी उन्होंने हमें कैश नहीं दिया, वो कैश हमें फ्यूचर में देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल या फिर हम डेटर्स वाले कॉलम में 11,700 की अमाउंट लिख देंगे और कैपिटल में भी इंक्रीज शो करवा देंगे और दोबारा से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं एफ वाली एंट्री। एफ वाली वो एंट्री में वो हमें कहते हैं रिसीव्ड मंथली इनवॉइस फॉर ड्राई क्लीनिंग एक्सपेंस फॉर मार्च। ठीक है, हमने ड्राई क्लीनिंग का जो एक्सपेंस था उसकी इनवॉइस रिसीव की है, कौन से मंथ के लिए, मार्च के लिए, और हम अकाउंटिंग इक्वेशन किस मंथ के लिए बना रहे हैं, मार्च के लिए। लेकिन वो हम पे कब करेंगे, लिखा हुआ है टू बी
टू बी पेड ऑन अप्रैल 10, लेकिन हम उसको अप्रैल 10 में पे करेंगे। एक्सपेंस मार्च का है, यानी कि ये हमारा एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी वाले कॉलम में ऐड करेंगे इसको और कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस करेंगे और दोबारा से हम इसको बैलेंस कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी वाली एंट्री। पेड द फॉलोइंग wages expenses, truck expenses, utilities expenses एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इन तमाम एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे जो कि हमें गिवन है 3400 प्लस 1580, फिर हमारे पास है 960 प्लस 630, तो हमारे पास बनता है 6570। तो एक्सपेंसेस जो है वो हम कैश वाले कॉलम में से भी माइनस करते हैं, और हम किस कॉलम में से माइनस करते हैं, कैश वाले कॉलम में से हमने माइनस करना है और फिर हमने कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस करना है और दोबारा से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री जो आती है वो आती है एच वाली, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट। ठीक है, हमने कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया है जिनको हमने उधार पे चीज़ें दी थी, ये वाली एंट्री है जी। तो ये हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल थे इनसे हमने कैश रिसीव कर लिया है, तो यहाँ पे माइनस से शो करवा देंगे अमाउंट और कैश वाले कॉलम में इंक्रीज शो कर देंगे क्योंकि कैश हमारे पास आ गया और अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, तो कैश वाले कॉलम में इंक्रीज और अकाउंट रिसीवेबल वाले में रिड्यूस करवा देंगे। फिर दोबारा से इसको बैलेंस कर लेंगे। जो नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास है वो है डिटरमाइन दैट द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड वाज 600। ठीक है, जो हमारे अब रह गई है ना पास उनकी 600 है। देयर फोर द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द मंथ वॉज 4900। जो सप्लाईज हमने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च यूज किए हैं वो है 4900 अमाउंट। तो हम यहाँ पे सप्लाईज वाले कॉलम में से 4900 माइनस कर देंगे और ये क्योंकि हमारा एक्सपेंस ऐसे शो हो रहा है तो ये आप कैपिटल वाले कॉलम में से भी 4900 माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लें 5500 का और 4900 का, तो हमारे पास 600 आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रह गई हैं सप्लाईज। ठीक है, 600 वो ऊपर इन्होंने हमें शो करवाया था, यहाँ पे ये देखिए that the cost of supplies on hand was $600। ठीक है, इसका ये मतलब था। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लेके 600 शो करवा दिया बैलेंस में और यहाँ पे भी रिड्यूस करवा के शो करवा दिया। ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ है। फिर हमारे पास जे वाली एंट्री है। जे वाली एंट्री में कहता है विड्रू $6000 कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने कुछ कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो जो हम चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें तो वो हमारा एक्सपेंस होती है। तो ये यानी कि ये ड्राइंग्स है, तो ये कैश वाले कॉलम में से भी माइनस होगी और कैपिटल वाले कॉलम में से भी माइनस होगी और इनको हम बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस करके ये आएगा और इसको बैलेंस यानी कि जस्ट यहाँ पे ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये कैश वाले कॉलम कैपिटल वाले कॉलम में हम 6000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 41400 आ जाएगा। जब हम 41400 को 16060 में ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 57460 और जब इन चारों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 57460। तो इससे प्रूव हो गया कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक छोटा सा काम था, जस्ट उन्होंने हमारे पास पिछले में ही होता था कि रुपीज होते थे, इसमें उन्होंने हमें जस्ट डॉलर का साइन दे दिया है और थोड़ी सी वर्डिंग आप कह सकते हैं कि टफ कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को सही आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।